दिवाली की बात हो और लजीज मिठाइयों का जिक्र ना हो तो दिवाली का त्योहार बिल्कुल अधूरा है। मुंह मीठा करने के लिए लोग मिठाई की दुकान में उमड़ पड़े हैं। बढ़ चढ़कर मिठाइयों की खरीदारी की जा रही है। दीपावली पर राजधानी रांची के मिठाई दुकानदारों में भीड़ उमड़ती नजर आ रही है। दीपावली को देखते हुए मिठाई बाजार में मिठाइयों की एक बड़ी रेंज पेश की गई है, जिसमें बूंदी, बेसन, मूंग की दाल और गोंद के लड्डू शामिल हैं। लड्डू की कीमत 500 से लेकर 600 रुपए प्रति किलो के बीच की है। हालांकि लड्डू के अलावा दूसरी मिठाइयों की बिक्री तेजी से हो रही है। कई लोग कम मिठास वाले काजू की बर्फी और काजू से बनी दूसरी मिठाइयों को तरजीह दे रहे हैं। हालांकि मिठाइयों की रेंज में चमचमाती बर्फी भी सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही। दीपावली पर कई तरह की मिठाइयां तैयार की गई है। अब ग्राहक भी मिठाई खरीदने आ रहे हैं। दीपावली के चलते बाजार में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी है और अच्छे मुनाफे की संभावना है। हलवाई बताते हैं कि कोरोना के चलते उनका धंधा चौपट हो गया था, लेकिन अब व्यापार फिर से पटरी पर आने लगा है। दिवाली के बाजार को अनंत माना जाता है। इस बाजार में सभी के लिए कुछ न कुछ है। खासकर खेतिहर लोगों के लिए ये बाजार किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। ये देखिए, यहाँ धान की बाली को भी सजावटी बनाकर बेचा जा रहा है। बताया जाता है कि जितनी ज्यादा धान की बाली में धान होगा, सौभाग्य उतना ही ज्यादा होगा। वहीं इस बाजार में पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले दूब घास भी बेची जा रही है। दीपावली का बाजार इतना व्यापक होता है कि उसमें खेतों में उगने वाली नई फसल के साथ साथ कई तरह के फूलों को भी बाजार में जगह मिलती है। रांची के बाजार में धान की बाली के साथ साथ कमल के फूल की बिक्री तेजी से हो रही है। यहाँ तक बाजार में घास का दूब भी गुच्छा बनाकर बेचा जा रहा है। किसान और खेतिहर लोग सुबह से ही इन वनस्पतियों को बेचने निकल पड़ते हैं, जिससे उन्हें पैसे मिल जाते हैं और आम लोगों को भी पूजा का हर सामान मिल जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिवाली के बाजार में हर वर्ग के लोगों को लाभ कमाने का मौका मिल जाता है। आज दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक अमावस्या तिथि पर दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। घर और दुकान को सजाने के लिए केले के पौधे की मांग बढ़ी है। दीपावली की सुबह राजधानी रांची के बाजारों में केले के स्तंभ की बिक्री जमकर हो रही है। केले के स्तंभ को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दीपावली के दिन कारोबारी अपनी दुकान के आगे केले के स्तंभ को लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि केले का स्तंभ जितना बड़ा और ऊंचा होगा, कारोबार में समृद्धि उतनी ही ज्यादा आएगी। राजधानी रांची में केले का बड़ा स्तंभ जहां 400 रुपए में बिक रहा है, वहीं छोटा स्तंभ 300 रुपए में बिक रहा है। दीपावली में पूजा के लिए बाजार में फूलों की माला के अलावा केले का पेड़ भी काफी बिक रहा है। केले के पेड़ को लोग अपने घरों और दुकानों के बाहर लगाते हैं। इस बार बाजार में रेडीमेड केले का पत्ता भी उपलब्ध है, जिसे लोग बढ़ चढ़कर खरीद रहे हैं। रामगढ़ में काली पूजा और कार्तिक अमावस्या को लेकर रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके के मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। पूरा मंदिर परिसर रोशनी से गुलजार है। इसके अलावा मंदिर की सजावट के लिए गेंदा, गुलाब, जरबेरा, रजनीगंधा के फूलों के साथ साथ रंग बिरंगे बैलून का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग रहे हैं। कार्तिक अमावस्या और काली पूजा के दिन पूरे देश से साधक सिद्धि प्राप्ति और तंत्र मंत्र के लिए यहाँ जुटते हैं। झारखंड, बंगाल, बिहार, यूपी, ओडिशा सहित कई राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, जबकि साधकों और तांत्रिकों का रविवार से ही पहुँचने का सिलसिला जारी है। देर रात को मां का विशेष श्रृंगार किया जाएगा और भोग लगाया जाएगा। साथ ही महाआरती का आयोजन होगा। मंदिर में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बताया गया कि आज से मंगलवार सुबह तक श्रद्धालु रजरप्पा मंदिर में पूजा कर मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। मैं दिया बेचने आया हूँ, माटी का दिया लाया हूँ। आओ बाबू सुनो ए भैया, यही मेरा रोजगार। खरीदोगे दिया तो आ जाओ। मैं दिया बेचने आया हूँ, माटी का दिया लाया हूँ। आओ बाबू सुनो हो भैया, यही मेरा रोजगार। खरीदोगे दिया तो आ जाओ या। लोग दियों को छोड़कर चाइनीज लाइट की ओर भाग रहे हैं, जिससे कुम्हारों को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए अब कुछ लोग दियों को प्रमोट करने के लिए आगे आ रहे। औरंगाबाद में एक लेखक और एक्टर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा, जो दिवाली पर मिट्टी के दिए के उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं और गागा कर दिए बेच रहे हैं। ये एक्टर प्रभात बांधुल्य का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ग्राहक दिया लेने की बात कहता है और ये जानने का प्रयास करता है कि सुबह से कितनी
बिक्री हुई है। इसके जवाब में ये सुनने को मिलता है कि अब किसी को नहीं भाता बाबू दिया ये मिट्टी का, सब कोई चक्कर में बाबू झालर, तार और काटी का। ये संदेश देकर ये एक्टर कुम्हारों की समस्या से सभी को रूबरू कर रहे हैं। अररिया के परमान नदी के तट पर स्थित मां खड़गेश्वरी काली मंदिर में अनोखे तरीके से मां काली की पूजा की परंपरा है। यहाँ जेल में बंद कैदियों के द्वारा फूलों की माला गूंथी जाती है और उसी माला से मां काली की पूजा आराधना होती है। अररिया का ये काली मंदिर सन 1840 से भी पुराना माना जाता है। अंग्रेजी शासन के वक्त अररिया मंडल उपकारा था और इसी समय जेलर को ये सपना आया और तब से कैदियों के बनाए गए फूलों की माला से यहाँ मां काली की पूजा की शुरुआत हो गयी। बाद के दिनों में 1970 में इस मंदिर को भव्य तरीके से निर्मित करवाया गया। आज रात यहाँ विशेष पूजा होनी है, इसलिए काली मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है, जहाँ माँ काली के भक्त भक्ति भाव से माँ की आराधना करेंगे। आज शाम में ही मंदिरों की भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। यहाँ भक्तों की काफी आस्था है। जेल में बंद कैदी आजादी के वक्त से ही माँ काली के लिए फूलों की माला गूंथते आ रहे हैं और फिर उसी माले से माँ काली की पूजा की शुरुआत होती है। मान्यता ये है कि जेल में बंद कैदी माँ से वादा करते हैं कि अब वो अपराध का रास्ता छोड़कर सतमार्ग पर चलेंगे और सही जीवन व्यतीत करेंगे। शिक्षक छात्रों का भविष्य बनाते हैं, पर ऐसे नशेड़ी और दारूबाज शिक्षक गुरु के नाम पर कलंक है। जरा गहरी नींद में सोए इस महाशय को देखिए। दारू का नशा इस कदर हावी है कि ये क्लासरूम में ही पसर गए हैं। ये शिक्षक नशे में स्कूल पहुंचते हैं तो भला ये कैसे छात्रों को सही सीख दे पाएंगे। दरअसल बोकारो में शराबी स्कूल शिक्षक से बच्चों के साथ ही ग्रामीण भी परेशान हैं। जारीडीह प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुंदरी का ये मामला है। आरोपी शिक्षक का नाम देव नारायण महतो है, जो हर दिन शराब पीकर स्कूल आते हैं और पढ़ाने की जगह स्कूल में ही सो जाते हैं। लोगों की शिकायत पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। उस दौरान भी वो नशे में मिले थे। बार बार चेतावनी देने के बाद भी उनकी आदत में सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद अब विभाग गंभीर दिख रहा है और छठ की छुट्टी के बाद उन पर विभागीय कार्रवाई का बीईओ ने भरोसा दिया है। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का कहना है कि शिक्षक देव नारायण महतो 20 साल से कार्यरत है। शराब पीकर स्कूल आते हैं, बिना पढ़ाए चले जाते हैं, सिगरेट भी बच्चों के सामने पीते हैं। शराब की उन बोतलों को देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। पर ये शराब किसी गोदाम से नहीं बल्कि एक सरकारी स्कूल से मिली। जी हाँ, ये सरकारी स्कूल शराब का गोदाम ही बन गया है। तस्करों ने विद्या के मंदिर को भी नहीं छोड़ा और यहाँ भी शराब छिपा डाली। दरअसल गया में एक सरकारी स्कूल से 213 कार्टन शराब बरामद की गई। पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिरहा गांव में छापेमारी की, जहां एक कमरे में शराब रखी थी। पुलिस के मुताबिक शराब दिवाली में खपाने के लिए रखी गई थी। पुलिस को खबर मिली कि स्कूल के एक कमरे में भारी मात्रा में शराब रखी है, जिसके बाद छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि स्कूल के निचले ताले पर एक कमरे में भूसा भरा हुआ था, जहां से पुलिस ने देसी शराब भी बरामद की। पुलिस का कहना है कि दीपावली को लेकर शराब को खपाने की योजना बनाई गई थी, जिसे लेकर गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई, जिसके बाद ये सफलता मिली है। वही शराब किन लोगों ने रखी थी, ये पता करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद भी तस्कर नए नए जुगाड़ लगाकर शराब की तस्करी में लगे हुए हैं। साथ ही दियारा क्षेत्र में अवैध शराब का निर्माण कर रहे हैं, पर पुलिस भी इस पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं गोपालगंज में उपचुनाव से पहले मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 87 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 20 शराब तस्कर और 67 शराब पीने वाले शामिल हैं। वहीं भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब भी बरामद किया गया है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि संयुक्त मद्य निषेध अभियान में कुल 87 लोगों को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेजा गया। इस अभियान में गोपालगंज के अलावा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण की टीम भी शामिल थी। उत्पाद टीम की लगातार चल रही कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा है। वहीं विभाग का कहना है कि शराब निर्माण पर रोक लगाने की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जिससे अवैध शराब कारोबारियों को पकड़ा जा सके। गोपालगंज के लोग दहशत में हैं। यहाँ बाघ की चहलकदमी देखी गई है। ग्रामीणों ने बाघ देखे जाने की सूचना वन विभाग को दी है। गंडक नदी के किनारे बैकुंठपुर थाने के फैजुल्लाहपुर गांव में बाघ चहलकदमी करते देखा गया है।
ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम और स्थानीय प्रशासन जाल लेकर गाँव में पहुँची है, लेकिन रात होने की वजह से बाघ को पकड़ने के लिए ऑपरेशन नहीं चलाया जा सका। फैजुल्लापुर के ग्रामीणों ने बताया कि रात के अंधेरे में बाघ की चहलकदमी दिखी। इसके बाद वन विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम पहुंच गई है। टीम ने चारों तरफ जाल का घेरा बनाकर टॉर्च की रोशनी में बाघ के पंजों की जांच शुरू कर दी है। गांव में बाघ के आने की सूचना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि गंडक नदी के रास्ते वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट से बाघ इलाके में आया होगा। हालांकि जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाती है या फिर बाघ पकड़ा नहीं जाता है, तब तक कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं होगा। भागलपुर के कहलगांव सनहौला प्रखंड के सोफवा गांव की घुटियानी आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति बदहाल है। ये आंगनबाड़ी किराए की एक झोपड़ी में चलती है। पिछले कई महीनों से सरकार ने इसका किराया भी नहीं दिया है, जिसके कारण यह बंद होने की कगार पर है। इस आंगनबाड़ी केंद्र में 25 बच्चे पढ़ते हैं। क्षेत्र में अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र का यही हाल है। अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए पीने के लिए पानी तक नहीं है और न ही शौचालय है। क्षेत्र में अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्र में सुविधा के नाम पर महज खाना पूर्ति की गई है। हैरत की बात यह है कि अधिकारियों के निरीक्षण के बाद भी इस क्षेत्र में आंगनबाड़ी की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ कोई साधन नहीं है और न ही इन्हें पोशाक आहार मिल पा रहा है। कई बार इसकी शिकायत भी की गई है, पर प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल एक महिला चलती ट्रेन से गिर गई। हालांकि आरपीएफ जवानों की जांबाजी से महिला की जान बाल बाल बच गई। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि महिला ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस से उतरने के दौरान प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की गैप में गिर गई। तभी महिला को बचाने आरपीएफ जवान दौड़ पड़े और महिला को किसी तरह बचा लिया गया। महिला की पहचान नरकटियागंज के विशुनपुरवा की अम्बिशा खातून के रूप में की गई है। अम्बिशा पटना से इलाज कराकर अपने घर नरकटियागंज के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ने वाली थी। इसी बीच ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस जंक्शन पर जैसे ही रुकी, तभी चलती ट्रेन से उतरने के दौरान ये हादसा हो गया। फिलहाल सदर अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि जल्दबाजी में अपनी जान जोखिम में न डालें और चलती ट्रेन से उतरने और चढ़ने की कोशिश तो कतई न करें, क्योंकि जान है तभी जहान है। नदी में मछली मारने गए एक व्यक्ति की उस समय जान आफत में पड़ गई, जब मछली की जगह एक विशाल अजगर ही उसके पीछे पड़ गया और उस व्यक्ति को जकड़कर अपना निवाला बनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। पर अजगर ने व्यक्ति को 3 से 4 घंटे तक अपने कब्जे में रखा। किसी तरह व्यक्ति इस अजगर से पीछा छुड़ा पाया। दरअसल गढ़वा में नदी में मछली पकड़ने गए एक व्यक्ति को विशाल अजगर ने जकड़ लिया था। इस दौरान उसे निवाला बनाने में अजगर कामयाब नहीं हुआ, लेकिन व्यक्ति को 3 से 4 घंटे तक अपने कब्जे में रखे रहा। घटना चिनिया प्रखंड की है, जहां खूरी गांव के भुइयां टोला निवासी सुभाष नदी में मछली पकड़ने गए थे। अजगर ने युवक के पैर को कई जगहों पर भी काट लिया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसकी जानकारी मिलने पर लोग जुटे और अजगर को उससे अलग किया। युवक को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। वहीं वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया है। मुजफ्फरपुर से मानवता को शर्मसार करने की एक तस्वीर सामने आई है, जहां टमाटर लदे पिकअप वैन से टकराकर एक बाइक सवार की मौत हो गई, जिसके बाद पिकअप वैन भी पानी भरे गड्ढे में गिर गया। इस दौरान वहां मौजूद लोग मृतक को छोड़कर टमाटर लूटने में लगे रहे। ये तस्वीर मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के मदरसा चौक के पास की है, जिसे देखने के बाद आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि किसी की जान से ज्यादा जरूरी टमाटर है, और आखिर ये छोटे से टमाटर कैसे किसी की जान से ज्यादा भारी पड़ गए कि लोग मृत युवक को छोड़कर टमाटर लूटने में लग गए। एक तरफ युवक का शव पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ लोग टमाटर लूट रहे हैं। आखिर क्यों लोगों की संवेदनाएं मर गई है? बताया जा रहा है कि पिकअप वैन ने बाइक सवार विजय ठाकुर को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। वहीं पिकअप का ड्राइवर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार ड्राइवर की तलाश में जुट गई।
रांची पुलिस ने दीपावली के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की विशेष तैयारी की गई है। पूरे शहर में थानों के पुलिस कर्मियों और गश्ती दल के अलावा 1000 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जिसमें सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। वहीं कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के जरिए पूरे शहर पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं शहर में कुल 27 जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां पर सादे लिबास में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं दूसरी तरफ दीपावली में अगलगी की आशंका को देखते हुए फायर ब्रिगेड को भी अलर्ट पर रखा गया है और 17 लोकेशन पर दमकल की गाड़ियों को डिप्यूट किया गया है। एसएसपी ने बताया कि दीपावली को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कंट्रोल रूम से भी पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए गतिविधियों को देखा जा रहा है। रांची के पुलिस कंट्रोल रूम में एक टीम लगातार सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे शहर की मॉनिटरिंग कर रही है। दीपों का उत्सव, रोशनी का त्योहार दीपावली की मुख्य पहचान मिट्टी का दीपक अब खुद अपनी पहचान खोने के कगार पर है। जिस दीपक को प्रज्वलित कर हम सुख समृद्धि की कामना करते हैं, उस दीपक को गढ़ने वालों की जमीनी सच्चाई बेहद दुखद है। नई पीढ़ी इस व्यवसाय से जुड़ने को तैयार नहीं है। भले ही कई तरह के रंग बिरंगे चाकाचौंध लाइट और सजावट की तमाम चीजें मौजूद हों, उसके बावजूद दीपावली की पारंपरिक पहचान मिट्टी का बना दीपक ही है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई मिट्टी का दीपक बनाने वाला ही नहीं होगा तो मिट्टी का दीपक दीपावली में आएगा कहां से? नई पीढ़ी के युवा मिट्टी के बर्तन बनाने और खिलौने बनाने के काम में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। हाजीपुर प्रखंड के काशीपुर चक बीवी गांव में बरसों से सिर्फ 4 परिवार के लोग ही मिट्टी के बर्तन बनाते आ रहे हैं। यहाँ बीते 30 सालों में नई पीढ़ी के किसी ने भी इस कला को नहीं सीखा है। वहीं मिट्टी के दिए बनाने वालों का कहना है कि उन्हें लागत के अनुसार दाम नहीं मिल पाता है। भागलपुर में दिवाली पर घरों को रोशन करने के लिए ये रंग बिरंगे दिए गाय के गोबर से तैयार किए गए हैं। खास बात यह है कि उपयोग के बाद गोबर से बने दीपक के अवशेष को खाद के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। शास्त्रों के मुताबिक गौ माता के गोबर का उपयोग धार्मिक कार्यों में किया जाता है, इसलिए लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा दिए तैयार किए जाएं, ताकि लोग गाय के गोबर के महत्व को जाने और समझें, साथ ही इको फ्रेंडली दिवाली भी मना सकें। इंदु शेखर पांडे के साथ ही मिलकर कुछ लोगों ने गोबर के दीप तैयार किए। गोबर से भगवान की मूर्ति सहित कई सामान बनाए गए। लोग भी इन मूर्तियों को और दीपक के साथ ही कलरफुल खिलौने को खरीद रहे हैं। इसमें तुलसी के पत्ते, टहनी सहित कई फूलों की टहनियों को मिलाकर गोबर से तैयार कर इसे बनाया गया है। वहीं गोबर से बने सामग्रियों की काफी धूम है। जमकर लोग इसकी खरीदारी करते दिख रहे हैं। भक्ति में शक्ति, तपस्या और त्याग होता है, पर ये नाच गाना देखकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आस्था में अश्लीलता का आखिर क्या काम। ये देखिए, ट्रक डांस फ्लोर बन गया है। नचनिया के ठुमके पर ठुमके लग रहे हैं और इन्हीं ठुमकों के बीच हनुमान जी की प्रतिमा को नगर यात्रा करने के लिए ले जाया जा रहा है। आस्था के नाम पर अश्लीलता का खेल चलता रहा और लोग भी झूमते गाते नजर आए। गोपालगंज में एक बार फिर महावीरी अखाड़े में भोजपुरी गीतों पर नर्तकियों ने अश्लील नृत्य किया। नर्तकियों के अश्लील डांस का ये वीडियो मीरगंज थाने के बड़का गांव महावीरी अखाड़े का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। दरअसल हनुमान जी को नगर यात्रा कराने के लिए महावीरी अखाड़े का जुलूस निकाला गया था। जुलूस में विभिन्न इलाकों के 6 अखाड़ों में लोगों के मनोरंजन के लिए नर्तकियों ने अश्लीलता का प्रदर्शन किया। इस दौरान अखाड़े में तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तमाशबीन बने हुए थे। हथुआ एसडीपीओ ने बताया कि अखाड़ा मेले में डीजे पर अश्लील गीतों पर नर्तकियों के प्रदर्शन को लेकर वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया पर वायरल फोटो की जाँच कराई जा रही है। बड़े दिनों बाद बाघिन कजरी के दीदार होने से रोमांचित सैलानियों ने कजरी की एटखेलियां देखते रहे और फटाफट मोबाइल में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपने मित्रों को साझा कर दिया। दरअसल कजरी बांधवगढ़ की वही मशहूर बाघिन है, जिसकी एक झलक देखने के लिए सैलानी जंगल में घंटों घूमते रहते हैं। ये वीडियो इवनिंग सफारी के दौरान तालाब पर्यटन जोन का बताया जा रहा है। गौरतलब है कि अक्टूबर से शुरू हुए पर्यटन के बाद पहली बार सैलानियों को कजरी नजर आई है। आसमान में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर तो आपने देखा होगा, पर क्या कभी आपने सड़कों पर चलने वाले हेलीकॉप्टर को देखा है? नहीं देखा तो ये देख लीजिए, ये है जुगाड़ का हेलीकॉप्टर।
सड़क पर दौड़ने वाले इस हेलीकॉप्टर के भी पंख नाचते हैं। खूबसूरत लाइट से इसे सजाया गया है। दरअसल ये हेलीकॉप्टर रूपी कार रोहतास जिले के 2 युवकों की इनोवेशन है। इन युवकों ने मिलकर एक पुरानी कार खरीदी और उसे मॉडिफाई कर कार को पूरी तरह हेलीकॉप्टर का लुक दे दिया। जब उसके छत की पंखें हेलीकॉप्टर की तरह नाचती हैं, तो इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग उसके साथ अपनी सेल्फी लेने लगते हैं। इस पूरे मॉडल को बनाने में 4.5 लाख रुपए की लागत आई है। कार को मॉडिफाई कराने वाले 2 युवक बताते हैं कि वे लोग इस मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर नुमा कार की शादी ब्याह में बुकिंग करेंगे। पहले जहां दूल्हा रथ पर सवार होकर दरवाजे पर बारात लेकर पहुंचता था, अब हेलीकॉप्टर नुमा कार से शादी में बारात लेकर पहुंचेगा। कटिहार में बड़ा हादसा हुआ है। बिजली का तार गिरने से 3 पिकअप वैन और एक दुकान में भीषण आग लग गई है। कोढ़ा थाना क्षेत्र के NH 31 जोराबगंज के पास हुई इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH 31 जाम कर मुआवजे के लिए प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि बगल में ट्रांसपोर्ट होने के कारण पिकअप वैन खाली हो चुकी थी और बिजली का तार गिरने से आग की चपेट में आने से तीनों ही पिकअप वैन सहित एक दुकान जलकर राख हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। वहीं अगलगी की घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया, साथ ही मुआवजे की मांग करने लगे। पुलिस नाराज लोगों को समझाने में लगी हुई थी, लेकिन काफी देर तक नाराज लोग टस से मस होने को तैयार नहीं थे। काफी देर की कोशिश के बाद पुलिस लोगों को समझाने में कामयाब हुई और तब जाकर जाम हटाया गया। इस दौरान जाम के कारण काफी देर तक यातायात बाधित रहा।